हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सब देख रहे हैं जियोग्राफी नौतनोद और मैं हूं डॉक्टर नौतनोद। क्योंकि रायगढ़ और जांजगीर चांपा, आपको पता होगा कि तो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर में है। और यहाँ पे जो जियोग्राफी सब्जेक्ट जिन्होंने लिया, जियोग्राफी के मेन सब्जेक्ट और जियोग्राफी जो जेनरिक सब्जेक्ट, उसका क्या सिलेबस है और उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या पेपर हमें पढ़ना होगा और प्रैक्टिकल हम क्या क्या करना होगा, पूरा वीडियो के साथ रहेंगे। पूरा जियोग्राफी के सिलेबस और जेनरिक जो सब्जेक्ट है, अगर बीएससी स्टूडेंट भी जेनरिक लेते हैं जियोग्राफी में, या बीसीए के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट, किसी दूसरे स्ट्रीम वाले जो है, वो कौन सा पेपर पढ़ेंगे, और जो बीए फर्स्ट सेम में है वो कौन सा पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल क्या रहेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ जो हायर एडुकेशन रायपुर से जो जारी हुआ था, जो भी यूनिवर्सिटी में पोर्टल में है वेबसाइट, और इसमें हम जब खोलेंगे तो ये जो आपका पीडीएफ है, ये आता है, लिखा है बैचलर इन आर्ट्स 2024 से 28 तक, ये जो सिलेबस है ये लागू रहेगा। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये जो सिलेबस है इसमें हमें क्या क्या हमें पढ़ना है। और आप देख सकते हैं ये जो मूल इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, और हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नया है, ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह जो वीडियो सबसे पहले मिलते रहेगा। तो गाइज़, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखिए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अम, ये बेसिकली डीएससी बोलते हैं, जो कोर सब्जेक्ट लिए ये फर्स्ट ईयर में है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के फर्स्ट ईयर में जो भूगोल लिए हैं, उसके जो कोड है डीएससी लिखा रहेगा, याद रखिएगा, डीएससी 1 to 8। अर्थात यहाँ पे फर्स्ट 8 से जितने सारे पेपर है आपका यहाँ पे नाम दिख रहा है। और आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, कार्टोग्राफिकल टूल टेक्निक्स। पी मतलब प्रैक्टिकल है, टी मतलब थ्योरी है, इसको याद रखिएगा कि टी मतलब आपको थ्योरी पेपर है और पी मतलब आपको प्रैक्टिकल है। जैसे GOA GOA-C 01T मतलब ये थ्योरी पेपर है, और अगर 01P जब हो जाएगा वो प्रैक्टिकल पेपर है। ऐसे पूरे ऑल सेमिस्टर का यहाँ पे दिया गया है पूरा कंप्लीट, और अलग अलग सेमिस्टर में अलग अलग पेपर है। तो अब मैं अगर पूरा जाऊँ, और इसमें जी वाले जो है ये ध्यान रखें, GOG का कोड मिलेगा। 01T मतलब आपका थ्योरी पेपर है, और GOG 01P का मतलब है प्रैक्टिकल आपका पेपर है। और VAC जिन लोग ले रहे हैं, वैल्यू एडिट कोर्स, जिसमें जियोग्राफिकल नॉलेज एंशियंट इंडिया, उसमें आपका GOVAC 01 ये कोड आपको देखने को मिले, तो आपको भूलना नहीं है। और ACC का जो है प्रिंसिपल ऑफ मैप मेकिंग, वो ACC कोड देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है NEP 2020, जो वर्तमान में चल रहा है हर एक छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा रायगढ़ से नहीं है, ऑल यूनिवर्सिटी के। बट मैं इस वीडियो में शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर में जो आपका रायगढ़ और जांजगीर चांपा के जितने सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज, ये जो सिलेबस है ये है। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा कि यहाँ पे आपका जो पेपर सेमिस्टर 1 में, ये बेसिकली जिन लोग अभी फर्स्ट सेमिस्टर है, जो अभी परीक्षा देने वाला है, उसका मैक्सिमम जो थियोरी एग्जाम होगी 100 मार्क्स का, और मिनिमम पास मार्क यहाँ पे 40 नंबर, 40 नंबर आपको पास मार्क है। टोटल नंबर आपका 100 है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ पीरियड, जो यूनिट 1 में आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है, इसमें आपको 12 पीरियड होगी। और यूनिट 2 में रॉक्स के जो क्लासिफिकेशन, चट्टान के जो प्रकार है, ये बेसिकली इंग्लिश में लिखा है, तो मैं इसको हिंदी में भी आपको बता दूंगा क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे पहला जो आपको लिखा है यूनिट 1 में, जिसमें आपका भूगोल के प्रकृति, नेचर, फंडामेंटल जो फिजिकल जियोग्राफी क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके संबंध क्या है, ये सब आ रहा है इसमें। और उसके साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उसका थ्योरी क्या है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ थ्योरी, नेबुलर थ्योरी, अली लिंटन का थ्योरी, पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना अर्थात इंटीरियर अर्थ कास्ट, इसका बनावट जो है, संरचना, विभिन्न जो परत है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर अर्थात जो बलन और भांज, वो भी यहाँ पे पढ़ना है। और उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, वो भी इस पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है चट्टानों का प्रकार, और इसका जो आपका कैरेक्टर्स है, मतलब क्या है और इसका ओरिजिन क्या है चट्टानों का।
और उसमें पढ़ना है आपका अपच्छा है जो वेदरिंग है, यहाँ पे उसका क्या मीनिंग है, क्या टाइप है, क्या एजेंडा विरोजन है, अपर्दन के प्रकार, टाइप, वायु अपर्दन, नदी द्वारा अपर्दन के वजह से क्या क्या भूस्थलाकृतियाँ बन रही है, नदी, वायु, बेसिकली आपको पढ़ना है। रिवर और विंड आपके जो सिलेबस में दिया गया है, दोनों दिया गया है। एक है आपका नदी द्वारा अपर्दन में जो बनी हुई भूआकृतियाँ, और आपका वायु द्वारा बनी हुई भूआकृतियाँ, वो आपको पढ़ना। 3 यूनिट में नंबर थर्ड में एटमोस्फियर दिया गया है, वायुमंडल, जिसमें आपको वायुमंडल के जलवायु और उसमें उसके साथ साथ आपको जो मौसम है उसके एलिमेंट्स को आपको पूछ रहा है, उसका क्या कंपोजिशन अर्थात बनावट और आपको संरचना क्या है वो आपको पढ़ना है। और वायुमंडल के जो तापमान, वायु के दाब, वायु वायु क्या है, जो टाइप्स, जो अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ये सब के डिटेल पढ़ना है। वायु के जो दाब के पेटियाँ वो अलग अलग है, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, मध्याकंक्ष जो वायुदाब और उच्च वायुदाब, ये सारी जो वायुदाब है इसमें है वायुदाब। तापमान के जो वर्गीकरण उसको भी पढ़ना है, हॉराइजेंटल वर्टिकल के साथ। चक्रवात क्या है, उसका उत्पत्ति क्या है, और मानसून के मैकेनिज्म, मानसून वायु क्या है, और ऐसा मैकेनिज्म को पढ़ना है। यूनिट 4 में आपका हाइड्रोस्फीयर है, अर्थात यहाँ पे आपका जलमंडल रिलीफ, जिसमें आपका ओशन बेसिन अर्थात हमारे सागर के तल में का ब्लेसिल, और इसमें थ्योरी भी पूछा रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, और सागर के जो नमक सैलिनिटी जो है, नमक की मात्रा, ओशन सैलिनिटी, और सागर के तापमान के क्षितिज वितरण, लंबवत वितरण, दोनों को पढ़ना है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन करेंट जो प्रशांत महासागर और भारत महासागर, उस सर करेंट को दोनों पढ़ना है, अटलांटिक को नहीं पढ़ना है। प्रशांत महासागर और भारत हिंद महासागर जो है, ये दोनों को पढ़ना है। टोपोग्राफिकल, इसमें बेसिकली ये 4 यूनिट दिया गया है, अलग अलग पीरियड है। यूनिट 1 में 12 पीरियड, और यूनिट 2 में 10, यूनिट 3 में 12, और हाइड्रोस्फीयर जो है यूनिट 4 में आपका 11 पीरियड। इस तरह एनईपी में दिया गया है 45 पीरियड, जो कि 45 वाट्स का। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपको दिया गया है पेपर 1 में। अभी पेपर 1 जो थ्योरी के बाद आपका जो पेपर 2 होगी, यहाँ पे असेसमेंट एंड इवोल्यूशन जो 30 मार्क्स जो है आपका इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें आपका क्विज हो सकता है, में आपका क्विज होगी 20 नंबर, और इंटरनल टेस्ट अर्थात 20 20 40, असाइनमेंट जो है वो आपका 10, तो टोटल मार्क्स आपको 30 है यहाँ पे। अर्थात इंटरनल टेस्ट हो सकता है या क्विज हो सकता है जिसमें 20 नंबर का है, और आपको असाइनमेंट जो लिखने या सेमिनार होगी जिसमें 10 नंबर, तो कुल मिला के 30 नंबर आपको यहाँ पे है। और बाकी जो आपका नंबर आपका थ्योरी नव सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो 30 नंबर आपको बेटर मार्क्स, 2 टेस्ट, 2 टेस्ट होगी, साथ क्विज प्लस ऑप्शनल अगर जो है, टोटल मिला के 30 नंबर। तो ये आपका इंटरनल प्रोसेस है। और फर्स्ट सेमिस्टर के मैंने शुरू में ही बोला था, GOG 01P मतलब प्रैक्टिकल, जिन्होंने BA फर्स्ट सेमिस्टर में BSc सब्जेक्ट भूगोल, उसका प्रैक्टिकल में क्या नंबर है, उसमें मैक्सिमम 50 नंबर, मिनिमम जो है 20 नंबर। 20 नंबर से आप मिला तो आप फेल हो जाओगे। नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 30, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको मैं पूरा बताऊंगा। टॉपिक जो दिया गया है भूगोल में, देखिए कई लोग कंफ्यूज हो रहा है प्रैक्टिकल क्या करना है, तो आपको मैं सीधे से बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है। में आप हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, जिसमें इंडियन कार्टोग्राफी, मॉडर्न कार्टोग्राफी, ड्राइंग इक्विपमेंट्स, बेसिकली जो हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी है वो क्या है, वो थ्योरिकल पोर्शन आप लिखिए पेज में। और हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी में हेकेटियर्स, अलेक्जेंडर, आपका मार्केटर्स, उन्होंने किस तरह मैप बनाया था भारत का, और भारत सॉरी पूरे विश्व का, और वो हम यहाँ पे कुछ डायग्राम के साथ आपको इंडियन कार्टोग्राफी में क्या किए थे उम्मीद, बाकी रामायण समय में। तो ये जो मॉडर्न कार्टोग्राफी को लिखना है, थोड़ा कुछ मैपिंग करना है। और ड्राइंग इक्विपमेंट्स, हमारे भूगोल में जो ड्राइंग में हम जो ड्राइंग करते हैं वो क्या इक्विपमेंट्स का यूज है, पेन कॉपी से लेके राजार, पेंसिल, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, सब के बारे में आप लिखिए, आप जानिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैप पूछा गया है, अर्थात यहाँ पे मैप के प्रकार क्या है, मैप के फीचर्स क्या है, ये यहाँ पे लिखना है, लिखना है। उसके साथ मैपिंग के कुछ मेथड्स हैं वो भी यहाँ पे लिखना है। टूल ऑफ मैप मेकिंग, हम एक मैप अगर मेकिंग करते हैं तो उसका क्या टूल्स होगी वो भी लिखना है। और प्रिंटेड सेट, टाइप ऑफ प्रिंटेड सेट, और enlargement, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ मैप, ग्राफिकल एंड
मैकेनिकल मेथड्स। तो यहाँ पे हम इनलार्ज मैप को जो स्केलिंग वाला जो प्रोसेस है थीमेटिक मैप का, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और दूसरा है कि इनलार्जमेंट जो रिड्यूस जो स्केल जो है उसके हिसाब से भी मैप आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपका रिडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ मैप एंड ग्राफिकल मैकेनिकल मेथड्स, ये सारी यहाँ पे लिखना है, ताकि ये जो आपको सिलेबस में दिया गया है बेसिकली जब कार्टोग्राफी, इंडियन कार्टोग्राफी, मॉडर्न कार्टोग्राफी और आपका ड्राइंग इक्विपमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैप फीचर्स, टूल्स, मैप मेकिंग, सब के ऊपर आपको प्रैक्टिकल है, बहुत सरल है ना है कुछ आपको ड्राइंग कर। तो मैं इसके ऊपर अनदर वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सिलेबस को बता रहा हूँ, और ज़रा कैसे कैसे रहेगा क्या रहेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर। पर्टिकुलर मैं प्रैक्टिकल के ऊपर बताऊंगा कि क्या क्या ड्राइंग करना है। अगर हमारे चैनल में आप नया हो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बोल के इस तरह आप वीडियो NEP 2020 के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। ऐसे भूगोल नहीं, आधार सब्जेक्ट के आएंगे। तो ये गया आपका भूगोल के फर्स्ट सेमिस्टर पे। हम सीधा चलेंगे जिन लोग जेनरिक सब्जेक्ट लिए हैं और उसमें आपका अगर भूगोल लिए तो वो क्या क्या पढ़ेंगे। तो जेनरिक सब्जेक्ट में बेसिकली फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है पेपर का नाम। जिन्होंने BSc से, बायो से, मैथ ग्रुप से, BCA से, कॉमर्स से, अदर्स टीम से जिन्होंने भूगोल लिया जेनरिक, वो क्या पढ़ेंगे। उनके लिए जो दिया गया यहाँ पे फिजिकल ऑफ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी पहला यूनिट जिसमें 12 क्लास होगी, इसमें भी ओरिजिन ऑफ अर्थ, आपका पृथ्वी की उत्पत्ति जिसमें अलग अलग थ्योरी यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ अब इंटीरियर ऑफ अर्थ कास्ट कंपोजिशन, ये भी वही है, फोल्ड फॉल्ट बलन के साथ आपका चट्टानों के प्रकार जो मैंने बोला, क्लासिफिकेशन, औषधि चट्टान, आग्नेय चट्टान, आपका कांतरिक चट्टान, ये सब पढ़िए। फिर वेदरिंग पढ़िए, अच्छा अपक्षय क्या है उसको पढ़िए। एजेंट्स ऑफ इरोजन, अपर्दन क्या क्या इरोजन है, वायु द्वारा अपर्दन में क्या भूस्खलित बनता है, नदी द्वारा अपर्दन में क्या बनता है। पुराना बुक में भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज, अगर नया बुक नहीं खरीद पा रहा है पुराना बुक से चैप्टर को पढ़ लो। वायुमंडल के एलिमेंट क्या होता है, मौसम और आपका जलवायु में क्या होता है उसका एलिमेंट, उसका कंपोजिशन, उसका संरचना, उसका बनावट। वायुमंडल के कंपोजिशन मतलब वायुमंडल क्या क्या चीज़ से बना है, जैसे एटमॉस्फेयर में गैस, वाटर वेपर, आपका डस्ट पार्टिकल्स है ना सब। और उसके साथ एटमॉस्फेयर जो है, टेम्परेचर भी आपको पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी पूछ रहा है, और यहाँ पे वायुमंडल के ताप भी पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे आपको घुसता है तो वहाँ पे वितरण को भी पढ़ना पड़ेगा। और वायु के दाब पढ़ना है, विंड्स पढ़ना है, वायु कितने प्रकार के होते हैं, सर बेल्ट क्या है, और जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, चक्रवात, जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये दोनों का उत्पत्ति क्या है, और मानसून जो है उसको भी पढ़ना है। और हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल के उसका ओशन बेसिन, आपका थ्योरी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सैलिनिटी, ओशन टेम्परेचर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करंट, सब पढ़ना है। टोपोग्राफी फीचर, ये बेसिकली सॉरी ये सब ये आपका सिलेबस है बेसिकली थ्योरी। इसका जो जी वाला जेनरिक वाले का जो प्रैक्टिकल वो है आपका सेम प्रैक्टिकल है, आपको टेंशन कोई नहीं है। जो आपने ये फर्स्ट सेम में जो प्रैक्टिकल पढ़ेगा वो आप भी वही प्रैक्टिकल पढ़ोगे। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, इंडियन कार्टोग्राफी, मॉडर्न कार्टोग्राफी और ड्राइंग इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ड्राइंग इक्विपमेंट्स में डिवाइडर, प्रोटेक्टर, राउंड होल्डर, ये सब कुछ है आता है। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी में आपका एंशियंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक जो है इतिहास कार्टोग्राफी का वो आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मैप, मैप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्लासिफिकेशन, अर्थात थीमेटिक मैपिंग, मैपिंग का अलग अलग, मैंने इसका अलग पर्टिकुलर अलग अलग पॉइंट को लेके मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कौन सा प्रैक्टिकल में हम क्या बनाएंगे, क्लियर, ताकि आप भी क्लियर हो जाएंगे। मैं अनदर वीडियो में इसको लाऊंगा। तो यहाँ पे ये सब सीड है। और स्केल का है, इनलार्जमेंट क्या होता है, रिड्यूसन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, मैप, ग्राफिकल मैकेनिकल मेथड जो है का भी इस्तेमाल यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 30, और यहाँ पे आपका जो है ये दिख रहा है 50 नंबर का होगी प्रैक्टिकल मैक्सिमम मार्क्स, और 20 नंबर का जो मिनिमम पास मार्क्स रखा गया। तो गाइज ये था आज के वीडियो में